हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खादीवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? द टाइम rate of change in velocity is called acceleration। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं? acceleration is equal to change in velocity, ठीक है, और यूनिट टाइम। ये अपन क्या दे सकते हैं? यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेशियो। क्या कह सकते हैं यहाँ से? एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, यानी अगर हम नोटेशन में इसको लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस वी अपॉन क्या हो गया? टी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता हूँ, कहाँ पर जा रहा है? बी पर। तो ये इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी हो क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। बी यहाँ पर क्या है? इसका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। और चेंज इन वेलोसिटी का मींस क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डी माइनस वी क्या हो गया यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी। और टी टाइम पीरियड में पहुंचता है तो इसका क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये अपना किसका फॉर्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो आप जानते हैं वी माइनस यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या हो गया? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट होगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी। ठीक है, मास इसके अंदर यानी पावर कितनी हुई? 0। मीटर का मतलब लेंथ, पावर कितनी है? 1। एस की पावर -2 यानी सेकेंड -2 यानी टाइम की पावर -2। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। बात करते हैं कैसी क्वांटिटी है? तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी अपने पास। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। तो उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। अपने पास फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, क्या कहूँगा? अगर v किससे u है? u से ज्यादा है, इसका मतलब जो v माइनस यू क्वांटिटी आएगी वो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। सेकंड केस में ले लेता हूँ, अगर v किससे छोटा है? u से, या फिर क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u ज्यादा है किससे? फाइनल वेलोसिटी से, तो v माइनस यू आपको पता है कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो v माइनस यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और आपको पता है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है यहाँ पर? कि v इज इक्वल टू क्या हो? u। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो? इक्वल हो। तो इस केस में v माइनस यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। उस समय एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर इक्वल होती है? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन का मींस क्या है? कि देखिए एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी है, एवरेज में क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम की जगह क्या आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा।
तो ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। जैसा कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो सेम एज इट इज किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसी क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यानी अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बट अपन क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये v की वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन dt। इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो क्या होगा, ds अपॉन dt हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर s अपॉन dt का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसका, डिस्प्लेसमेंट का या फिर डिस्टेंस का क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन करें, तो वहां से अपने को क्या मिल सकता है, एक्सेलरेशन मिल सकता है, ठीक है, ओके। अगर आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, दो एक्सेलरेशन दिए हुए हो और दो टाइम पीरियड दिए हुए हो और आपसे क्या पूछा जाए, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो क्या होगा, यहीं पर वही कह रखा है, एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है टाइम t1 के लिए, कितने एक्सेलरेशन से, a1 से, और टाइम t2 के लिए कितने से, a2 से, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसके लिए सीधा जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, a एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला लगाने से डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वो स्क्वायर ऑफ टाइम की क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का अर्थ इसका क्या है, अगर मैं डिस्टेंस को s से लिखता हूँ तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम की क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये पूछ सकता है कि किस टाइप का मोशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, नॉन एक्सेलरेटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, s इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी लेंगे, कुछ कांस्टेंट आएगा कि इनटू t का स्क्वायर, ओके। अब अपन क्या निकाल लेते हैं, पता करने के लिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन होता है, यानी पहले पर वेलोसिटी निकालते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt, d अपॉन dt, वो s किसके इक्वल है भाई, kt के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये तो यूं का ही हो जाएगा, ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, इनटू t का स्क्वायर, सॉरी इनटू t, तो यहाँ पर आ जाएगा 2kT, इसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, d अपॉन dt, वेलोसिटी अपने पास कितनी आई है, 2kT, यहाँ पर कर दीजिए 2kT, 2k तो योग का ही हो जाएगा, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 2k। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और k भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये क्या है, जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। क्या कह रहा है इसके अंदर कि एक पार्टिकल है वो कुछ एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी।
हाँ भाई, अपने को पता है स्पीड तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, एक्सेलरेशन है तब भी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन आ जाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। राइट स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, वेलोसिटी ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ओनली द स्पीड, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीन्स क्या है कि कोई भी बॉडी है अगर वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रही है और कैसे एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या कहेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट travels along a straight lines with uniform acceleration, then that type of motion is called uniformly accelerated motion. अब बात करते हैं जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, इसके लिए अपने को पता है 3 इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस 80, सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड अपन क्या कह सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये अपनी बेसिक 3 इक्वेशंस होते हैं किसकी, काइनेमेटिक्स की। अब यहाँ पर क्या क्या टर्म है, आप ऐसे जानते हैं कि देख ली थी, u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v यहाँ पर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, इसकी ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। t आपको पता है यहाँ पर क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट बात करेंगे ए आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, और एस यहाँ पर क्या है, आपका डिस्टेंस। ये बेसिकली अपनी क्या होगी, 3 इक्वेशंस, और इसकी क्या होगी, टर्म्स हो गई, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 6th में कितने करेगा, 7th में कितने करेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। nth सेकंड के अंदर अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ 2n माइनस 1 इंटू एस एन लिख देते हैं अपन। एस एन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। एस एन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। यहाँ से अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 2 नोट पॉइंट आपके लिए कि अगर आप सीधी सीधी इक्वेशन तो क्या लगाते हैं कि आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो सीधा आप ये इक्वेशन लगा देंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही उसकी कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पहले का उसका कोई पोजीशन वेक्टर है, तो उस समय आप ध्यान रखना जो भी पोजीशन वेक्टर है उसको इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यानी अगर r0 इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है क्या, r0, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर हो कैसे लिखा जाएगा, r0 प्लस s लिखा जाएगा, यानी r0 इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसके ऊपर भी सीधा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले होती क्या है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्हीकल अपना वो चल रहा है रोड के ऊपर, ठीक है, एकदम से क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो कितनी दूरी पर जाकर वो रुकेगा, वो डिस्टेंस क्या होती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब से ब्रेक अप्लाई करते हैं और रेस्ट में आने तक जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टॉपिंग डिस्टेंस। रेस्ट में आ रहा है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो थर्ड इक्वेशन से अगर अपन लिखना चाहें तो 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2as। अपने का s निकालनी है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस का है, ठीक है। इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूँ 2a, माइनस का साइन एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जब भी ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी तो कम हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। उस समय मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू है वो ए में चली गई, यानी यहाँ पर मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ कि ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन या ऊपर की क्या है, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन से ही आप सीधा सीधा समझ जाओगे कि ए की वैल्यू जो भी है यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, यू आपको पता है यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। यहाँ से फैक्टर देखिए कि जो डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए आपको क्या रहेगा, S1 S2 U1 और U2, इनमें से 3 चीज दे देगा और ये पूछ लेगा। तो सिंपली क्या कहोगे कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, U स्क्वायर के। तो आप क्या कह सकते हो, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन कुछ न्यूमेरिकल्स की। 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपके लिए यहाँ पर। फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 कार्स स्टार्ट हो ए रेस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड दी हुई है आपको। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, जो कि आपको दे रखा है 2 और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाथ, कि जो लेंथ होगी पाथ की, यानी कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की होगी। इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम, अगर वो सेम टाइम के ऊपर कहाँ पहुँचते हैं, फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुँचते हैं। यानी मान लीजिए ए और बी आपके पास कोई 2 कार्स है, ठीक है। ये यहाँ से क्या होती हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रही है, ठीक है। और इनके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए इनको यहाँ पर पहुँचना है, दोनों सेम टाइम पर ए और बी सेम टाइम पर यहाँ पर पहुँचते हैं। लेट कितने टाइम पर पहुँच लेते हैं, अपन क्या मान लेते हैं, टी टाइम पर पहुँच लेते हैं। तो अपने को यहाँ से लेकर और यहाँ तक की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस वाली काइनेमेटिक्स के सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए और ए पार्टिकल S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू इसके लिए कितना दिया हुआ आपको, 2 मीटर पर सेकेंड, टी टाइम पर पहुंच रही है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन आपको फर्स्ट के लिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हाफ ए टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से S इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2t, हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। सेकंड पार्टिकल की बात करेंगे, फॉर बी पार्टिकल, यानी बी कार की बात कर रहे हैं। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी, यू कितना दिया होगा सेकंड के लिए आपको, 4 दिया होगा, तो 4 टी टाइम पर पहुंच रही है, टी हो गई। हाफ एक्सेलरेशन आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 टी स्क्वायर, यानी यहाँ से S इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। LHS RHS दोनों इक्वल है, दोनों को क्या कर दीजिए, आमने सामने पुट कर दीजिए। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2t इज प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो गया, 8t प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 को इधर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4t प्लस क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 8t प्लस टी का स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर एक साइड ले आइए, इसको एक साइड ले आइए। तो उसके बाद
यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या होगा 40 माइनस 80 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बच गया 40 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया आपका t का स्क्वायर बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 80 से 80 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया पास 4 सेकेंड, यानी 4 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, तो किसी एक इनपुट कर दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर देता हूँ टी की वैल्यू, तो क्या करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए s इज इक्वल टू 2 इंटू टी की जगह क्या पुट करना है 4 प्लस टी का स्क्वायर, यानी 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये कितना आ गया 24 मीटर, यानी आपका जो आंसर है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज है। एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, जिसकी अपने को इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर v is equal to 5 root of x. Assuming that at t is equal to 0 particle was at x is equal to 0, यानी जब इसका टाइम था इनिशियल टाइम था उस समय वो ओरिजिन के ऊपर था, यानी कहने का इसका क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या थी 0 थी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है उसका एक्सेलरेशन बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2as, यहाँ पर u 0 है तो इसको 0 कर दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as। इस इक्वेशन को देखिए जरा, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या कहेंगे v स्क्वायर तो 2as इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे x और s दोनों क्या है इक्वल ही है, दूरी है, तो इससे क्या हो गया कैंसिल, यानी 2a इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 25, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे करेंगे। थैंक यू।